हेलो डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1। इसके टोटल हमें 10 पार्ट दे रखे हैं। इन सबको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 1 में हमको दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसको हम हल करते हैं। इसमें हमें टोटल 10 पार्ट दे रखे हैं। इन सबको हम हल करते हैं। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, पर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। इनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में जैसे 0.26 ये आगे समाप्त हो गया तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, और अशांत दशमलव प्रसार में ये 1.666 ये आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार ये अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। प्रमेय 1.6 में हमको दे रखा है कि यदि हमें एक परिमेय संख्या दे रखी हो जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहाँ इसका एक क्यू 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर ये नहीं होता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इस प्रकार हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है 13/3125। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये एक सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो 13 का भाग 3125 में नहीं जाता है, इसका मतलब ये एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो ये हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो हमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो ये 3125, इसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 × 6 30, 1 बचा, 5 × 2 10 और 5 × 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 × 5 25। फिर ये 5 दूनी 10 और 5 × 5 25। फिर 5 आया, फिर 5 बार जाएगा और 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आए। तो इसको हम लिखेंगे 13/5 की पावर 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 5 की पावर 5 तो आ गया, पर 2 की पावर मतलब 2 इसका गुणनखंड नहीं आया, तो इसको हम लिखेंगे इंटू 2 की पावर 0। यदि हम किसी भी संख्या की पावर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 होता है, और इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 13/5 की घात m और 2 की घात n। तो ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आता है q हमारा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ
n बराबर 0 और m बराबर 5 है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार होगा। तो इसका दशमलव प्रसार बराबर 7 होगा। इस प्रकार सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा हल होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सवाल नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि दे रखा है 17/8। तो हम जानते हैं कि 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि 17/2 की पावर 3 आ गया। और अब यहाँ 5 नहीं है तो हम 5 की पावर 0 लिख देते हैं। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार हमारा कौन सा हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट भी हल होता है। सवाल नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमको देखा है 64/455। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक सहअभाज्य संख्या है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं q के। तो ये हो जाएगा 455। इसमें हम 5 का भाग जाता है तो 5 इंटू 9 45 और 5 एकम 5। फिर 91 में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचा 2 21 7 दिए 21। फिर 13 में 13 का भाग जाता है और 1। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यह 13 एक और गुणनखंड आता है इसलिए। तो दशमलव प्रसार ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। इस प्रकार सवाल नंबर 1 का थर्ड पार्ट हल होता है। अब हम फोर्थ पार्ट को हल करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है 15/1600। तो इसको हम देखते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको हमें सहअभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। तो इसमें 5 से भाग जाएगा 3 बार और इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दिए 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और ये 0। तो अब हम 3/320 लिखेंगे। अब 320 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 320 इसमें 2 का भाग देंगे तो 16 दूने 32, फिर 2 का भाग 160, 80 इंटू 2 160, तो फिर 2 40 इंटू 2 80, फिर 2
फिर 20, फिर 2, फिर 10, 2, फिर 5, फिर 5 और 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3/2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार है। तो 2⁶ और 5 कितने बार? 1 बार। तो 5⁻1। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि के गुणनखंड 2m n इंटू 5m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे q बराबर 2n इंटू 5m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम इसके 5वें पार्ट को हल करते हैं, जहाँ हम दे रखा है 29/343। तो हम जानते हैं कि 343 7 का घन होता है। तो ये हो गया 29/7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार बराबर अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट हल होता है। अब हम इसका 6th पार्ट हल करेंगे। इसके 6th पार्ट में हमको दे रखा है 23/2 और 5 तो यहाँ हमें डायरेक्ट दे रखा है कि 2n इंटू 5m के रूप का ही। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हर 2n इंटू 5m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार बराबर शांत है। अब इसके 7वें भाग को हल करते हैं। यहाँ में दे रखा है 29/2, 5⁷ और 7⁵। तो यहाँ भी हमें दे रखा है कि हर, यहाँ हम लिख देंगे, हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ 7⁵ भी है, अतः नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार हमारा 6ठा पार्ट और 7वां पार्ट हल होता है। अब हम 8वां पार्ट हल करते हैं। सवाल नंबर 1 के 8वें पार्ट में हमको दे रखा है 6/15। तो इसको हमें सहभाज्य के रूप में बनाना है। तो इसमें 3 का भाग जाएगा 2 बार, और इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार। तो ये हमारा आ गया 2/5। तो 5 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5⁴। तो यहाँ हम लिख देंगे इंटू 2⁻0। तो हम देखते हैं यहाँ हर
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके 90 पार्ट में हमको दे रखा है 35/50। तो इसको हम सहभाज्य संख्या बनाएंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 10 बार। तो ये आ गया हमारा 7/10। तो जब हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ हम लिख देंगे हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार हमारा इसका 8वां पार्ट और 9वां पार्ट हल होता है। सवाल नंबर 1 के 10वें पार्ट में हमको दे रखा है 77/210। इसमें भी 7 का भाग जाता है। तो ये 11 7 77 और 7 3 21। तो ये हमारा हो जाएगा 11/30। तो 11/30। अब हम 30 के जब गुणनखंड करते हैं तो हम लिखते हैं 11/2 इंटू 5 10 इंटू 3 30। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, पर 3 की पावर 1 भी है। तो हम लिख देंगे हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।